हेलो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए आज की जो क्लास है माध्य यानी कि मीन, माध्यिका, मीडियन और बहुलक मोड, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे, देखने को मिलेंगे और इन सभी टॉपिक से आपका जो डेली एग्जाम चल रहा है उसमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये टॉपिक आज लिया है और ये सिर्फ क्लास 2 मिनट की रहेगी जिसमें आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। तीनों चीज़ें आपसे इजिली बनने लगेगी, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, आप जैसे ही देखेंगे इजिली आपसे बनने लगेगा। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन रहेंगे ये और एग्जाम ओरिएंटेड जो भी इसमें क्वेश्चन है आपको एग्जाम ओरिएंटेड आपके पेपर में आने की संभावना है और इससे माध्य, माध्यिका और बहुलक से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, डेली 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि लोगों के एग्जाम में कौन कौन से किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक, और जिन माताओं और बहनों को इन सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए वो लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकती हैं। वहाँ पीडीएफ भी मिल जाएगी जिसमें पोषण एंड न्यूट्रिशन की क्लास है जो 300 प्लस जो एमसीक्यू और साथ ही डिटेल में क्वेश्चन डले हैं। ठीक, तो आप लोग जाके देख सकती हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट की क्लासेस की भी पीडीएफ वहाँ आपको मिल जाएगी। माताओं और बहनों को हमारी क्लासेस पसंद आती है, लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि वहाँ सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर डेली आते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम माध्य की बात करते हैं। माध्य यानी कि मीन, इसको कैसे निकाला जाता है? तो अगर आपने एवरेज निकाला है, एवरेज जिस प्रकार से निकाला जाता है सेम टू सेम उसी प्रकार से माध्य और मीन को निकाला जाता है। ठीक है, यह डेटा सेट के सभी मानों का औसत होता है। ठीक, तो इसमें जो इतने भी आपको नंबर दिए गए हैं ये आपको नंबर दिख रहे हैं 3, 5, 6, 7, 8, 12, 15। तो इनको सबसे पहले आपको ऐड करना है, जोड़ना है, जो इनका योग आएगा उसके बाद अपॉन में टोटल आपका योग आ जाएगा। उसके बाद अपॉन में आपको ये टोटल नंबरों की संख्या कितनी है वो लिख देना है और इस प्रकार से आपका एवरेज भी निकलता है और माध्य भी निकलता है। ये हम आपको करके दिखाते हैं। तो इसमें दिया गया है 3, 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 15। ठीक है, तो इनको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? तो 5 और 3 हो जाएगा 8, 8 से 14, 14 6 20 21, 21 8 हो जाता है 29, 29 10 39, 2 41, 41 10 51, 51 5 56। टोटल अगर इनके योग की बात करें तो ये हो जाएगा 56। ठीक है, 56 हो गया। और अगर टोटल नंबरों की बात करें कितने हैं, तो 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबरों की बात करें तो 7 है। ठीक है, ये आपका 7 टोटल नंबर हो जाएंगे। फिर इसके बाद इनके योग ना है तो 56 है। ठीक, 56 अपॉन 7 करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56, 7 8 56 होता है। तो इसका जो एवरेज है और माध्य दोनों चीज़ है वो 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। माध्य निकालने का ये तरीका होता है। ठीक है, आपको टोटल जो नंबर दिए गए उनको ऐड करना है, जोड़ना है, उनके मानों का जो योग आएगा तो उन नंबरों का जो योग आता है वो और अपॉन में जितने टोटल नंबर दिए गए हैं उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। यही माध्य होता है और मीन भी। तो यही माध्य मीन होता है। ठीक, एवरेज भी इस प्रकार से निकाला जाता है। फिर इसके बाद हम अगला देखते हैं जो कि माध्यिका यानी कि मीडियन की बात करते हैं। तो यह डेटा सेट के मानों को क्रमबद्ध करने पर बीच का मान होता है, यानी कि पहले डेटा सेट जो आपको दिया गया है इसको आपको बढ़ते क्रम में लगाना है। सब जो छोटा नंबर रहेगा वो, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से आपको नंबर जमाना है। और फिर उसके बाद जो बीच वाला जो मीडियन होता है यानी कि बीच वाला जो नंबर है वही इसकी माध्यिका यानी कि मीडियन होगी। इसको हम देख लेते हैं। छोटा अंक कौन सा इसमें, तो 3 है। सबसे जो छोटा अंक दिया गया यहाँ 3 है। 3 के बाद यहाँ 5 है, 5 के बाद फिर 7, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9, 9 दो बार है तो 2 बार हमको लिखना है 9। फिर उसके बाद आ जाएगा 12, फिर 13 और फिर उसके बाद 15। ठीक है, ये टोटल आपके नंबर हो गए। टोटल अगर नंबरों की बात करें कितने हैं, तो इसमें जो टोटल नंबर है 9 है। इनको जोड़ लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल अगर नंबरों की बात करें टोटल नंबर है 9। ठीक है, तो इसकी जो मीडियन यानी कि माध्यिका है वो इजीली निकल जाएगी। आपका जो बीच वाला नंबर है, बीच में देखिए क्या है, तो इसमें जो बीच वाला नंबर है, अगर बीच वाला नंबर की बात करें, इधर देखिए 4 अंक इधर 8 तक ये हो जाएगा और इधर 9 से लेके 15 तक इधर ये, तो बीच वाला जो नंबर है 9 जो होता है, 9 जो है ये बीच वाला नंबर हो गया, तो यही इसकी माध्यिका मीडियन हो जाएगी। ठीक है, ये जब विषम संख्या है, जैसे कि टोटल संख्याओं का नंबर जो 9 है हो जाएगा आपका बीच वाला नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर यही सम संख्या होती, अगर यही 9 की जगह 8 होती तब आपको क्या करना था? अगर टोटल नंबरों की जो संख्या है वो 9 की जगह 8 होती तो फिर आपको क्या करना था? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए इससे 3 हमने हटा दिया, 3 यहाँ से हटा दिया तो फिर सबसे छोटा जो नंबर है वो आ जाएगा 5, 5 के बाद हो जाएगा फिर 7, 7 के बाद हो जाएगा 8, 8 के बाद हो जाएगा 9, फिर 9 और उसके बाद हो जाएगा आपका 12 और फिर 13 और फिर 15। तो यहाँ अगर टोटल नंबरों की बात करें कितने हैं, तो यहाँ देखिए 4 ये और 4 8, तो टोटल नंबरों की संख्या जितनी है 8 हो जाएगी। तो इसका जो आपको मीडियन यानी कि माध्यिका निकालना है, तो इन दोनों को जो बीच वाले नंबर हैं देखिए 3 इधर 5 7 8 इनको छोड़ के और इधर 12 13 15 इनको छोड़ के जो दो नंबर हैं 9 और 9 है ना, दिख रहे हैं आपको ये दोनों 9,
तो इन दोनों को ऐड करना है। 9 + 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, और 18/2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो मीडियन आएगा 9 आएगा। ठीक है, ये यहाँ 9 इसका मीडियन आएगा। इस प्रकार से निकालना है आपको। जब सम संख्या दी हो, टोटल जैसे नंबर ऑफ संख्या 8 है तो आपको इस प्रकार से निकालना है, और जो विषम संख्या है उसमें आपको सीधे सीधे बीच वाला जो नंबर रहेगा उसको, वही आपकी माध्यिका मीडियन होगी। ठीक, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी आगे हम इसके क्वेश्चन भी कराएंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुलक जो है यह डेटा सेट में सबसे अधिक बार आने वाला मान होता है, या सबसे इजी होता है। बहुलक में आपको गिनना है कि कितनी बार सबसे ज़्यादा, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले 3 है, फिर 5 3 6 8 5 3 7 8 5 3 8, इनमें से आपको सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है वही आपको बहुलक होगा। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं 3 कितनी बार है, तो 3 एक बार है, फिर उसके बाद 3, फिर 3 और ये 3। टोटल अगर बात करें, टोटल 3 4 टाइम है, 4 बार 3 है। फिर 5 की बात करें तो 5 कितनी बार है, 1 1 2 3। 5 की बात करें तो 5 जो है वो टोटल 3 बार है, 5 जो है 3 बार है। 8 की बात करते हैं तो 8 जो है 1 2 3, 8 भी जो है वो 3 बार है। तो इसमें जो आपका बहुलक है सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, तो 3। इसका बहुलक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आया है वो 3 ही आया है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका एक फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला से आएगा नहीं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन ही आप लोग से पूछे जाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए फार्मूला पूछ भी लेता है तो आपको याद रखना है कि बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका, यानी 3 माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, यानी 2 माध्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुलक बराबर जो होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर आ जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है, छोटा सा फार्मूला है। फिर इसके बाद क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आंकड़ा जो दिया गया है 3 7 2 11 4 तथा 9 का माध्यक, यानी माध्यिका निकालनी है इसकी। माध्यिका के लिए हमने आपको सबसे पहले भी क्या बताया था कि माध्यिका के लिए आपको सबसे पहले ये क्रमबद्ध तरीके से जमाना है। तो सबसे छोटा जो नंबर यहाँ दिया गया है आप सभी को दिख रहा होगा, सबसे छोटा नंबर 2 हो गया। ठीक है, 2, उसके बाद फिर उसके बाद छोटा नंबर हो जाएगा 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद हो 7, फिर उसके बाद है 9, फिर है 11। ठीक है, ये आपको क्रमबद्ध तरीके से जमाना है। तो जम गया, सबसे पहले छोटा नंबर 2 हो गया, फिर 3 है, फिर 4 7 9 11। इसमें टोटल नंबरों की बात करें, टोटल कितने नंबर है, इसमें जो टोटल नंबर है 6 है। ठीक है, आप सभी को दिख रहा है टोटल जो नंबर है 6 है। तो यह सम संख्या दी गई है। सम संख्या का जो है माध्यिका वो निकालनी है। तो हमने आपको अभी बताया था सम संख्या की माध्यिका कैसे निकालना है। तो देखिए इधर 2 और 3 को छोड़ देना है, 2 3 को इधर छोड़ना है, और इधर जो छोड़ना है तो 9 और 11 को दोनों साइड बराबर बराबर छोड़ना है। और जो आपको 4 + 7 करना है, अपॉन में 2 करना है। तो 4 + 7 कितना हो जाएगा, 7 4 11/2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5.5। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, 5.5 इसका राइट आंसर होगा। और सम संख्या निकालने के लिए हमने आपको जो तरीका बताया था, जैसे कि इसमें टोटल 6 नंबर थे, टोटल अगर बात करें 6 नंबर थे, तो 2 आपको इधर से छोड़ना है और 2 पीछे साइड से छोड़ना है, और बीच के जो दोनों हैं तो बीच के दोनों को ऐड करके अपॉन में 2 से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, 2 से भाग देना है, बीच के 2 नंबरों को लेके उनको आपस में जोड़ के फिर 2 से भाग दे देना है। जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, माध्यिका यानी कि मीडियन हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड दिए गए है कि सबसे पहले यहाँ दिए गए है 1 2 x 4 5 की माध्यिका 3 है। इसमें आपको माध्यिका दी गई है, इसमें जो नंबर x है इसका मान निकालना है, x का मान आपको निकालना है, x की जगह क्या आएगा। ठीक है, माध्यिका आपको यहाँ दी गई है 3। तो यहाँ सबसे पहले इनको ऐड करेंगे तो यहाँ सबसे पहले 1 + 1 + 2 + x + 4 + 5। ठीक है, बराबर कितना है, आपको माध्यिका 3 दी गई है तो बराबर 3 हो जाएगा। अपॉन में यहाँ बात करें अगर, तो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ संख्या 5 है, जैसे कि 1 2 x 4 5, तो ये टोटल 5 हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक, फिर 5 का यहाँ से इंटू करेंगे 3 में, 5 का इंटू करेंगे 3 में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15। ठीक, 15 आएगा, 5 3 15, और यहाँ अगर टोटल ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, तो 5 4 9 2 11 1 12, टोटल हो जाएगा यहाँ 12 + x बराबर कितना है, 15। ठीक, तो 12 + x बराबर कितना है, 15। ठीक है, तो ये x इधर जाएगा और 15 इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 - 12 बराबर x। ठीक, तो 15 - 12 कितना हो जाएगा, 3। तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 3। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे माध्यिका न दी होती और इसमें पूछा जाता 1 2 3 4 5 इसकी माध्यिका क्या होगी, तो आपको यहाँ दिख रहे हैं टोटल नंबरों की बात करें तो 5 इसमें टोटल नंबर है। बीच वाला जो नंबर है 3 आपको दिख रहा है, बीच में जो नंबर ये दिए गए हैं 3,
तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है जो विषम संख्याएं हैं उसमें बीच वाला नंबर आपका माध्यिका निकालने के लिए राइट आंसर होता है। यही सम होता, अगर ये 6 अंक का होता तो फिर जो चौथा और तीसरा नंबर जोड़ के अपॉन में यानी 2 से भाग देते तो वो आपका राइट आंसर होता जब सम संख्याएं होती। तो यहाँ विषम संख्या है तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ थर्ड दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन में आपको सारा चीज एक साथ मिलेगा। क्वेश्चन में आपको माध्य भी निकालनी है, माध्यिका भी और बहुलक भी, तीनों चीजें निकालना है इसी क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले माध्य की बात करें, अगर माध्य कैसे निकालना है तो माध्य आपको एवरेज की तरह निकालना है। इसमें टोटल नंबरों की संख्या देखेंगे, टोटल नंबरों की संख्या कितनी है और साथ ही इन नंबरों का योग क्या है। ठीक, तो टोटल नंबरों की संख्या से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं, यानी कि माध्य में तो यहाँ टोटल नंबरों की संख्या कितनी है, तो यहाँ टोटल नंबरों का योग क्या है, नंबरों के योग तो 2 1 3 3 3 6 2 8 8 4 12 12 8 20 1 21 21 8 29 29 4 33 33 4 हो जाएगा आपका 37 37 3 हो जाएगा 37 3 हो जाएगा 40 40 10 50। टोटल नंबरों का योग जो है वो 50 हो जाएगा। ठीक ठीक है, टोटल नंबरों का जो योग है 50 हो जाएगा। और फिर इसमें आपका टोटल नंबरों की संख्या देखते हैं की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबरों की जो संख्या है वो 10 है। ठीक है, तो यहाँ अपॉन में 10 हो जाएगा। 10 से अगर डिवाइड करेंगे 50 को तो 5 बार, तो इसका जो राइट आंसर है यानी माध्य जो है इसका 5 आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। इसका जो माध्य की बात करें तो 5 आएगा, माध्य इसका 5 आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया है एवरेज भी आपका इसका 5 ही आएगा। ठीक, इस प्रकार से माध्य निकालना है। इसके बाद अब आगे माध्यिका की बात करते हैं। माध्यिका में कैसे करना है, तो माध्यिका में भी करना सेम है, लेकिन सबसे पहले इसको आपको जमाना है। सबसे जो छोटा नंबर है उसको देखेंगे, तो यहाँ सबसे छोटा नंबर देखिए 1 है, उसके बाद फिर आपको 2, फिर 2 फिर से है, फिर 3 है, फिर 4 4 और 4, उसके बाद फिर दिया गया है 8 9, फिर है 13। ठीक हो जाएगा 13। ठीक है, और इसमें अगर टोटल नंबरों की बात करें कितने टोटल नंबर है, तो इसमें टोटल जो नंबर है 10 है। ठीक, ये सम संख्या है। इसकी माध्यिका कैसे निकालना है ये हमने आपको बताया है। पांचवा और जो छठवां, यानी पांचवा और छठवां जो पद है इन दोनों का योग करना है। तो पांचवा छठवां पद देखिए कौन सा इधर से, 1 2 2 3 4 4 हो जाएगा आपका पांचवा पद 1, और अगला 4 जो है, अगला फिर से 4 जो है ये हो जाएगा छठवां पद। इन दोनों का योग की बात करें कितना हो जाएगा 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर इसका आ जाएगा 4, यानी इसका जो राइट आंसर है 4 हो जाएगा। माध्यिका की बात करें, माध्यिका आपकी क्या आएगी तो 4। और विषम संख्या होती तो डायरेक्ट आपको हमने बताया है कि डायरेक्ट जो बीच वाला नंबर है, मिड वाला नंबर है, वो आपका विषम संख्या में माध्यिका होगी। लेकिन अगर सम संख्याएं हैं तो दो संख्याओं को, बीच वाली जो दो संख्याएं उनको ऐड करके अपॉन यानी 2 से डिवाइड करना है, वो आपकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, सम संख्या में। फिर इसके बाद बहुलक की बात करते हैं। बहुलक आपको इसमें देखना है, तो बहुलक में हमने आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आता है वही बहुलक होता है। तो इसमें अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, सबसे पहले इसमें हम नंबर जो दिए गए उसको लिख लेते हैं। तो देखते हैं 2 है, 1, फिर 3, फिर 2 4 9 8 4 और 13 और 4। ठीक है, इसमें ये नंबर हमने देख लिया। सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है तो इसको आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 4 कितनी बार है, 4 अगर देखा जाए तो 4 3 बार है। ठीक है, जो 4 है 4 है वो 3 बार है, और उसके अलावा बाकी 2 की बात करें तो 2 जो है 2 बार है, 1 1 ही बार है, फिर बाकी सारे 1 1 2 ही बार हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बार जो आया है नंबर वो 4 है। तो इसका जो राइट आंसर है बहुलक 4 हो जाएगा। ठीक, बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही इसका राइट आंसर होगा। तो 4 सबसे ज़्यादा बार आया है, जो कि 3 बार आया है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। आई होप आप सभी को माध्य, माध्यिका और बहुलक समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा टफ आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और इसी प्रकार से हम आपको टॉपिक वाइज सीरीज जरूर लेकर आएंगे। डेली आपके एग्जाम में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो टॉपिक हम आपको जरूर कवर करवाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की डेली क्लासेस लेकर आते हैं। ये मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।